तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज ग्राफ का फिफ्थ लेक्चर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ इंटीग्रल पार्ट फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर आपने शुरू वाले चारों लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आस्क मैथ गुरु पुरुषोत्तम सर उसको सब्सक्राइब करें और वो चारों पार्ट आप देखें। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूं क्या है इंटीग्रल पार्ट, क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। ये देखिए, ये सिंबल होता है इंटीग्रल पार्ट का, ऐसा कहीं लिखा है इसका मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और ऐसा कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। जो फ्रैक्शनल पार्ट होती है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में हम रखते हैं। 0 क्लोज में है और 1 ओपन में है, और इंटीग्रल और फ्रैक्शन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वही नंबर x हमको मिल जाएगा। ये सब आपने 11th में करा होगा। अब देखिए, कोई नंबर हमने लिया 15.6, तो 15.6 को हम लिख सकते हैं 15 प्लस 0.6, तो इसका इंटीग्रल पार्ट हो गया 15 और फ्रैक्शन पार्ट हो गया 0.6। सिमिलरली हमने एक दूसरा नंबर लिया है 10। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हमने लिख दिया 10 प्लस 0, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया 10 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया 0। सिमिलरली एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं -11.3। क्या होगा इसका इंटीग्रल पार्ट और क्या होगा इसका फ्रैक्शन पार्ट। तो देखो बच्चों, इसका इंटीग्रल और इसका फ्रैक्शन निकालने के लिए इस -11.3 को हम क्या लिखेंगे, -11 प्लस 0.3, ये माइनस को बाहर लिख दिया है तो ये आएगा -11 माइनस 0.3। अब ये जो -0.3 है, ये जो फ्रैक्शन पार्ट का रेंज है 0 से 1 उसके बीच में लाई नहीं करता है, तो इसको इस रेंज में लाई करने के लिए इसको क्या करें, -11 -1 +1 -0.3, तो लिख दिया -12 प्लस 0.7। तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट आ गया -11.3 का, वो आ गया -12, और जो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया वो आ गया 0.7। डिटेल आपने 11th में कर रखा था। तो शुरू करते हैं इसके ग्राफ को, कैसे हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है बच्चों। बच्चों सबसे पहला हम केस करते हैं y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एफ एक्स। अब देखो बच्चों, इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दो स्टेप में इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेप आपको ये लिख दो फ्रैक्शनल एफ एक्स। आपको ये पता है कि इंटीग्रल एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स ये किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को फाइंड करने के लिए एक्स में से क्या करेंगे, उसका इंटीग्रल पार्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यही लॉजिक लगाया है, फ्रैक्शनल एफ एक्स को लिख दिया एफ एक्स माइनस इंटीग्रल एफ एक्स। और ये जो इंटीग्रल एफ एक्स होगा बेटा, ये तो हमेशा कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू देगा, तो इसको लिख दिया एफ एक्स माइनस आई। आई क्या है, कोई इंटीजर है, आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू लेगा। अब ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस आई है, आई की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ये बनेगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, 1 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस 1, 2 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस 2, ऐसे आता आता रहेगा। -1 पुट करोगे तो y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस 1। ये केसेस बनेंगे, इसमें y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस आई 5-6 केस हमने लिख लिए। अब ये तो हो गया स्टेप 1। इसके बाद स्टेप 2 क्या यूज करोगे कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है जी, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो आप क्या करोगे, सेलेक्ट पोर्शन ऑफ ग्राफ बिटवीन y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 1। इससे y इक्वल्स टू 1 के ऊपर के ग्राफ को डिस्कार्ड कर दोगे, y इक्वल्स टू 0 से के नीचे के ग्राफ को डिस्कार्ड कर दोगे। तो ये दो स्टेप यूज करके आप बहुत इजीली y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। बच्चों ये एग्जांपल हम लोग करें y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करा, इस एक्स फ्रैक्शनल एक्स स्क्वायर को लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर। अब ये इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ये कोई ना कोई इंटीजर देगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस आई। अब ये जो इंटीजर है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो i इक्वल्स टू 0 पे ये क्या देगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। i इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। i इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। हमने सबका ग्राफ प्लॉट कर लिया। ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो वही ग्राफ क्या हो जाएगा, एक यूनिट नीचे आ जाएगा। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, वही ग्राफ क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर से कितने यूनिट नीचे खींचोगे, 2 यूनिट, तो आ जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2।
तो ये हमने कौन सा स्टेप कर लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि आप उस पोर्शन को एक्सेप्ट करो जो y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1 के बीच में लाई करता है। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 0 और ये हो गया y इक्वल्स टू 1, इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 1 से ऊपर के पोर्शन को डिस्कार्ड कर देंगे और y इक्वल्स टू 0 से नीचे के पोर्शन को डिस्कार्ड कर देंगे। तो फाइनली जो बच जाएगा वो कौन सा पोर्शन बच गया बेटा, देखो यहाँ ये पोर्शन बच गया, तो एक तो ये रह गया जी ऐसा, और यहाँ पे ऐसा लगा दो, क्योंकि y इक्वल्स टू 1 तो ओपन में रहेगा ना, इसलिए यहाँ पे एक राउंड डाल दिया। राउंड का मतलब क्या है कि ये ओपन में है, इसके इक्वल नहीं हो सकता जी। अब देखो बेटा इसका कौन सा पोर्शन बच गया, ये नीचे का पोर्शन तो डिस्कार्ड हो गया, ये बच गया, ये बच गया। तो इधर कौन सा बचा बेटा, ऐसा, और इधर कौन सा बचा बेटा, ऐसा। फिर ये कौन सा पोर्शन बच गया, ये और ये। तो फिर इधर कैसा हो गया बेटा, एक ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया, और ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल एक्स क्यूब करेंगे, ये ठीक से समझ लीजिए, 2 स्टेप में इसका ग्राफ करना है जी। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों अब हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब, ये किस फॉर्मेट का ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले स्टेप 1 लगाओ। स्टेप 1 में क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्यूब है इसको लिख दिया एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब, और इस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब को हमने लिख दिया आई की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 यही सब वैल्यू होगी। आई की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब, 1 पे आएगी एक्स क्यूब माइनस 1, 2 पे आएगी एक्स क्यूब माइनस 2, माइनस 1 पे आएगी y की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 1। तो आप ये तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 के बाद आप क्या करोगे, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहता है जी, स्टेप 2 ये स्टेट करता है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस आई, इसका ग्राफ आप ड्रॉ करो। तो आप सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। दूसरा ड्रॉ कर दो एक्स क्यूब माइनस 1, तो इसी ग्राफ को क्या करो, एक यूनिट नीचे ले आओ, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1। अगर आपको ड्रॉ करना हो एक्स क्यूब माइनस 2, तो एक यूनिट और नीचे ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2। इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू अगर एक्स क्यूब प्लस 1 ड्रॉ करना है तो एक यूनिट ऊपर ले आओ, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब था, एक यूनिट ऊपर लाओगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। अगर एक्स क्यूब प्लस 2 ड्रॉ करना है तो एक यूनिट और ऊपर ले आओ, तो ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब सेकेंड स्टेप ये उसमें ये था कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस आई का ग्राफ आप ड्रॉ कर लो, और उसके बाद उस ग्राफ के उस पोर्शन को आप एक्सेप्ट करो जो पोर्शन y इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 1 के बीच में लाई करता है। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 0 और ये हो गया y इज इक्वल्स टू 1, इसी बीच के पोर्शन को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये ऊपर का सारा पोर्शन डिस्कार्ड हो गया बेटा, और ये नीचे का भी सारा पोर्शन डिस्कार्ड हो गया, और फाइनली जो ग्राफ बना बेटा, जो फाइनल ग्राफ बना, ये देखो ये फाइनल ग्राफ कैसा बन जाएगा बेटा, ये जो फाइनल ग्राफ बनेगा इसमें ये पोर्शन रहेगा, तो ये ऐसा रह गया, यहाँ पे लगा दिया ओपन, क्योंकि y इक्वल्स टू 1 के इक्वल नहीं होता, 1 ओपन में रहता है। उसके बाद ये इसको प्लॉट कर लिया, उसके बाद ये ब्रांच बचा, ये ऐसा, उसके बाद देखो बेटा ये बचा तो ये ऐसा, इसके बाद देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में एक ये बचा तो ये ऐसा, यहाँ पे ओपन, फिर एक ये बचा तो ये ऐसा, और ये किसका ग्राफ हो गया बेटा, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हम लोगों ने पहला केस डिस्कस कर लिया, y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स। बहुत इजी है, इन 2 स्टेप से आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब हम लोग अगला केस डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चों। अब देखो ये केस 2, y इज इक्वल्स टू एफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इससे पहले हमने जो ड्रॉ करा था वो ड्रॉ करा था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स, मतलब फंक्शन अंदर था और फ्रैक्शनल पार्ट बाहर था। इसमें क्या है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये एक्स पे लगा हुआ है। तो अगर इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आपने 11th में ये करा है बेटा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ये होता है पीरियोडिक, और इसकी जो पीरियड होती है ये 1 होती है। मतलब
सेम पैटर्न रिपीट करने लगता है 1 यूनिट के बाद। तो सबसे पहले अगर ये फ्रैक्शनल एक्स पीरियोडिक है तो एफ फ्रैक्शनल एक्स इज ऑल्सो पीरियोडिक विथ पीरियड 1। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप का लॉजिक। अब सेकेंड स्टेप ये स्टेट करता है कि आप ग्राफ किसका ड्रॉ कर दो, y इक्वल्स टू एफ एस का ग्राफ ड्रॉ कर दो और इसके उस पोर्शन को एक्सेप्ट करो जो पोर्शन किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है और ये पीरियोडिक है तो सेम पैटर्न रिपीट कर दो। x इज इक्वल्स टू 1 के बाद वही पैटर्न रिपीट करने लगेगा तो 0 से 1 के बीच में ग्राफ को ड्रॉ करो और सेम पैटर्न को रिपीट कर दो। एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल x का होल स्क्वायर। इसको ऐसा लिख देंगे y इज इक्वल्स टू f फ्रैक्शनल x, इस फॉर्मेट में है ना, वेयर fx की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, x स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू एफ फ्रैक्शनल x, जब भी इस फॉर्मेट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं कितने स्टेप यूज करते हैं, 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि आप सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करो जी y इक्वल्स टू एफ एक्स का। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया आपने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। फिर क्या बोला था, इस ग्राफ के उस पोर्शन को एक्सेप्ट करो जो किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, इस पोर्शन के ग्राफ को एक्सेप्ट करा, बाकी को डिस्कार्ड कर दिया। तो ये डिस्कार्ड हो गया, ये डिस्कार्ड हो गया, इतना बच गया। अब क्या करना है, ये जो पोर्शन बचा ये पीरियोडिक है तो सेम पैटर्न रिपीट कराओगे कितने इंटरवल के बाद, 1 इंटरवल के बाद। तो ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, देखो ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, सेम पैटर्न को रिपीट कराओ तो यही पैटर्न फिर रिपीट करा दो। तो ऐसा ही ग्राफ फिर ड्रॉ कर दो, फिर ऐसा ही ग्राफ फिर ड्रॉ करो, क्योंकि ये पीरियोडिक है ना। आफ्टर 1 इंटरवल सेम पैटर्न रिपीट करेगा। वैसे ही एक इंटरवल पीछे जाओगे तो ऐसा ग्राफ, एक इंटरवल फिर पीछे आओगे तो ऐसा ग्राफ। ये क्लियर हो गया बच्चों। एक और एग्जांपल तुमको बता देता हूं। अगर सपोज करो तुमको ग्राफ ड्रॉ करना हो y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल x क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, सबसे पहले आप ड्रॉ करना बेटा y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ। ये ग्राफ किसका होता है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब क्या करना है, इस ग्राफ के उस पोर्शन को सेलेक्ट करो जो x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसको डिस्कार्ड करो, इसको डिस्कार्ड करो। ये इसके बाद जो ग्राफ बचा बेटा, ये कैसा फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 यूनिट के बाद यही पैटर्न रिपीट करने लगेगा बेटा। तो ये तो ग्राफ हो गया जी यहां तक, ये 1 तक ये ग्राफ हो गया। अब आगे यही ग्राफ का पैटर्न रिपीट करेगा, यहां पे ओपन डाल दो। तो यही ग्राफ का पैटर्न अगर रिपीट करेगा तो कैसा ग्राफ हो जाएगा बेटा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पीछे भी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया बच्चों। एक और भी एग्जांपल बता देता हूं जी, ये क्लियर ना बच्चों। देखो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू लॉग फ्रैक्शनल x, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, y इज इक्वल्स टू लॉग x का। ये हो गया y इज इक्वल्स टू लॉग x। अब पहला स्टेप क्या कहता है कि इस ग्राफ के उस पोर्शन को एक्सेप्ट कर लो जो x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू 1 के बीच में है। यही पॉइंट है बेटा 1 0। ये आ गया लाइन x इज इक्वल्स टू 1, ये x इज इक्वल्स टू 1 लाइन आ गया। इसके बीच के पोर्शन को एक्सेप्ट करो, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1 के बीच के पोर्शन को, बाकी सबको डिस्कार्ड कर दो। तो ये बच गया। आगे क्या होगा बेटा, स्टेप 2 क्या कहता है कि सेम पैटर्न रिपीट करेगा। तो सेम पैटर्न को रिपीट कराओ। तो ये आ जाएगा जी 1, ये आ जाएगा जी 2, ये आ जाएगा जी 3। यही था ना, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3। ये पैटर्न रिपीट कराओ 1 इंटरवल के बाद। ये था x इज इक्वल्स टू 1, इस बीच में ऐसा ग्राफ था बेटा। अब ये पीरियोडिक है तो ऐसा ही ग्राफ फिर रिपीट कराओ यहां, ऐसा ही ग्राफ फिर रिपीट कराओ यहां। ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल्स टू लॉग फ्रैक्शनल x। पीछे भी ऐसा ही ग्राफ रिपीट कर जाएगा बेटा। ये क्लियर बच्चों। तो ये 2 केस हमने अभी आपको बताए, आगे 2 केस और भी है वो हम आपको बताएंगे अभी। बेटा ये तीसरा केस देखो, y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ fx। तो आप सबसे पहले किसका ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल्स टू एफ एस का ग्राफ ड्रॉ करो। और इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कब चेंज करेंगे जी, जहां पे एफ एक्स इंटीजर हो जाएगा। जैसे एफ एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो 3 से जैसे ही आगे जाओगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट 3 हो जाएगा, और 3 से जैसे ही पीछे जाओगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, 2.99 का इंटीग्रल पार्ट 2 हो जाएगा। तो आप y इज इक्वल्स टू एफ एक्स को ड्रॉ करो और y इज इक्वल्स टू आई को ड्रॉ करो। आई कोई इंटीजर है। तो ये पहला स्टेप, सबसे पहले आपको सपोज करो आपने कोई ग्राफ ड्रॉ करा है, y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर।
तो आप क्या ड्रॉ करोगे, आप ड्रॉ करो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद आपको क्या ड्रॉ करना है, y इज इक्वल्स टू i, तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया बेटा y इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया बेटा y इज इक्वल्स टू 2, उसी तरीके से ये y इज इक्वल्स टू -1, ये सब आ गया। अब ये तो पहला स्टेप हो गया। इसके बाद आप यूज करोगे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करोगे कि जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आ गया ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप क्या करोगे, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस डाउनवर्ड ड्रॉ करोगे जी। समझ रहे हो बेटा, यहां से क्या करोगे, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस डाउनवर्ड ड्रॉ करोगे। अब जैसे ही डाउनवर्ड ड्रॉ करोगे तो एक ट्रायंगुलर पोर्शन ये कंटेन हो जाएगा। देखो एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना। तो ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन आएगा, इसका जो बेस है उसको आप एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट करो, इसको। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, ये सब आ गया ना बच्चे। अब देखो बेटा इसमें क्या करना है, इसका जो फाइनल ग्राफ आ गया, फाइनल ग्राफ, इसमें क्या करोगे बेटा, इसमें आप देखो ये कौन सा पोर्शन एक्सेप्ट हो गया, एक ये पोर्शन एक्सेप्ट हो गया, ये यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो ना तो यहां पे ओपन डालते चलना। अब एक ये पोर्शन हो गया, एक ये पोर्शन हो गया, उसके बाद सिमिलरली एक पोर्शन यहां ऊपर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में एक ये पोर्शन आ गया जी, एक पोर्शन ये आ गया जी, और एक पोर्शन ये आ गया जी। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। दो स्टेप करना है, पहला कर लो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और फिर कर लो y इज इक्वल्स टू आई, ये पहला स्टेप हो गया। इसके बाद जो ट्रायंगुलर पोर्शन इसमें कंटेन होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से लाइन ड्रॉ करना है जी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसके बाद आपका जो भी ये पोर्शन कंटेन हो गया, इस पोर्शन का ये जो बेस आएगा यही हो जाएगा जी आपका फाइनल ग्राफ। तो आप ऐसा बनाओगे जी। क्लियर है बच्चों? इसमें एक और केस है वो भी डिस्कस कर देता हूं, लेकिन इस पर एक दो और भी एग्जांपल कर लेते हैं। तो एक और एग्जांपल कर लें इस पे बच्चे। देखो बच्चों y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब। तो पहला स्टेप ये स्टेट करता है कि आप ग्राफ किसका ड्रॉ करो, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। इसका दूसरा स्टेप क्या करता है कि आप ग्राफ ड्रॉ करो y इज इक्वल्स टू आई का। तो ये आ गया y इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया y इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया y इज इक्वल्स टू 2, ये आ गया y इज इक्वल्स टू -1 और ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -2। अब इसके बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, यहां से क्या करोगे, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस डाउनवर्ड ड्रॉ करोगे। तो एक ये लाइन ड्रॉ करोगे, एक ये लाइन ड्रॉ करोगे, यहां से तो ऑलरेडी लाइन ऐसे ये ड्रॉ है ही। एक क्या करोगे जी, यहां से ये लाइन ड्रॉ करोगे, यहां से फिर और नीचे आ जाओ, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहां से फिर क्या करोगे, ये लाइन ड्रॉ करोगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो ट्रायंगुलर पोर्शन इनक्लोज हो गया, एक जैसे ये इनक्लोज हो गया, इसका ये बेस लेके चलो, ये आ गया। एक ये इनक्लोज होगा, इसका बेस लेके चलो, एक ये इनक्लोज होगा, इसका बेस लेके चलो, ये इनक्लोज हुआ, इसका बेस लेके चलो, ये इनक्लोज हुआ, इसका बेस लेके चलो। तो फाइनल जो ग्राफ आएगा वो कैसा ग्राफ आ जाएगा बेटा, पहला पोर्शन तो ये रह गया, ये वाला पोर्शन, अगला पोर्शन ये रह गया। अब उसके आगे जाओगे फिर ऐसा ही पोर्शन मिलेगा, पीछे आओगे तो एक ये पोर्शन रह गया, उसके पीछे एक ये पोर्शन ये रह गया, उसके पीछे एक ये पोर्शन ये रह गया। और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आपने 11th में करा होगा, तो आप देखे होंगे कि राइट एंड पे क्या लगाते हैं, ओपन लगाते हैं। क्यों ओपन लगाते हैं, ये सब 11th में आपने डिस्कस करा होगा। तो ये क्लियर हो गया बेटा, ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ एक्स। ये 3 केस हो गए। अब एक और केस बच रहा है, वो भी डिस्कस कर देता हूं। अब बेटा ये आखिरी केस कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगर कभी इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करना हो बेटा, तो आप सबसे पहले केस लेके चलना, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f0। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा, 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी f1। अगर x 2 से 3 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x2। तो y की वैल्यू कितनी, f2। x -1 से 0 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये लॉजिक यूज करेंगे
और इस पर एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसका होल स्क्वायर। कैसे इसको डिस्कस करेंगे, कैसे इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। देखो ये हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल x होल स्क्वायर। तो अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो फ्रैक्शनल x 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 का होल स्क्वायर दैट इज 0। अगर x 1 से 2 के बीच में तो फ्रैक्शनल x की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर दैट इज 1। x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में तो फ्रैक्शनल x 2, तो y इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल x का होल स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4। ऐसे हमने केसेस ले लिए। अब ये हमने प्लॉट कर लिया, ये हो गया x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3, ये सब हमने प्लॉट कर लिया। अब देखो ये पहले केस को प्लॉट करें, x अगर 0 से 1 के बीच में तो y की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, तो x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल्स टू 0, ये लाइन आ गई ना y इज इक्वल्स टू 0, ये क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है इसलिए राइट एंड पे हमने यहाँ ओपन लगा दिया। अगर x 1 से 2 के बीच में देखो ये है x इज इक्वल्स टू 1, ये लाइन है ना x इज इक्वल्स टू 1, ये लाइन है ना x इज इक्वल्स टू 2, तो 1 से 2 के बीच में इंटीग्रल x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो 1 स्क्वायर का मतलब 1, तो ये y इज इक्वल्स टू 1, ये बन गया ना y इज इक्वल्स टू 1, ये लाइन आ गया जी x इज इक्वल्स टू 1 से x इज इक्वल्स टू 2 के बीच में, x इज इक्वल्स टू 2 से x इज इक्वल्स टू 3 के बीच में y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ जाएगी, तो 1 2 3 और ये आ गया बेटा 4, तो y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 से x इक्वल्स टू 3 के बीच में y की वैल्यू क्या होगी बेटा 4, तो ये आ गया बेटा 4 ऐसा। अब पीछे की तरफ देखो x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में इंटीग्रल x की वैल्यू क्या है -1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, मतलब -1 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा जी, है ना। और इस तरीके से आप जो फाइनल ग्राफ आपका निकल बन के आएगा वो फाइनल ग्राफ कैसा होगा बेटा, जो फाइनल ग्राफ होगा वो देखो बेटा, एक तो ये वाला पोर्शन रह गया ऐसा, दूसरा पोर्शन ये वाला रह गया ऐसा, तीसरा पोर्शन ये वाला रह गया ऐसा, लेफ्ट हैंड साइड में एक ये पोर्शन ऐसा ना, एक और भी पोर्शन ऐसा आ जाएगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा जी फाइनल। इस तरीके से हमने आपको आज 4 केसेस बताए, इसमें हमने ये कवर कर दिया इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। 2 केस हो गए इंटीग्रल पार्ट के और 2 केस हो गए फ्रैक्शनल पार्ट के।